बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर हर दिन एक नई खबर सामने आ रही है, एक नया कुछ ना कुछ मोटिव सामने आ रहा है, कुछ नया मोड़ निकल कर आ रहा है, हालात बदल दिए जा रहे हैं, जज्बात बदल दिए जा रहे हैं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा, सिलेक्शन अब और ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्या सच में रिटन एग्जाम होने वाला है? बेट एग्जाम को लेकर यहां पर क्या खबर निकल के आई है, और यहां पर एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर आया है। अब ये क्या है पूरा का पूरा माजरा, यहां पर आपको बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के जरिए सब कुछ पता लगेगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। मैं जो है इंटरनेट पर देख रहा था तो मेरे सामने एक आर्टिकल सामने आता है जहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मुश्किल हो गया है। अब यहां पर चुनौती आएगी। वो क्या होगी चुनौती, कैसे आप उस चुनौती का सामना करेंगे और कैसे आप इस चुनौती को पार करके बनेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर, चलिए देखते हैं। सो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये आर्टिकल आपको देख रहे होंगे, बिहार में है ना, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया नियम, अब लिखित परीक्षा से होगा चयन। जी हां, तो अब आपका जो एग्जाम था वो अब आपका लिखित परीक्षा में होगा। अब वो क्या मायने हैं उसके, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जल्द भेजा जाएगा नई नियम वाली, और 160 अंक की लिखित परीक्षा, 40 अंकों का होगा साक्षरता प्राविधान। अब ये क्या होगा पूरा का पूरा जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो भैया, बिहार स्टेट जो आपका कमीशन है वहां पर उनको भेजी जाएगी नियमावली। नई नियमावली का ड्राफ्ट आयोग को जल्द भेज दिया जाएगा। आयोग के माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी। अच्छा, भविष्य में यहां पर कहा जा रहा है भविष्य की सभी नियुक्तियां इसी नियम के तहत होंगी। इससे चयन में एक रूपता आएगी। यहां पर वो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, जिससे कि चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाए। 160 अंक की लिखित परीक्षा का प्रावधान होगा। नए नियम के तहत 160 अंक की लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की योग्यता का मुख्य आधार बनेगी। 160 नंबर 200 में से आपका चेक होगा कि आप कितने ज्यादा समझदारी से या कितने ज्यादा आप इंटेलिजेंट हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। लिखित परीक्षा के बाद 40 अंकों का साक्षरता होगा। दोनों चरणों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। उसके बाद 40 अंकों का जो है उसके बाद आपका एक नेक्स्ट लेवल पे जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपकी मेरिट निकलेगी। इससे मेरिट आधारित चयन को बढ़ावा मिलेगा, परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। यूजीसी मानकों के अनुरूप तैयार नियम, यहां पर सब कुछ जो है मैंने आपको कहा है ना। तो जो आपका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है वो सारा का सारा जो उनका सिलेबस है या सारा का सारा जो इनका ढांचा है वो सब कुछ टिका हुआ है यूजीसी के ऊपर। सो नई नियमावली को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नामकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा गया है। इससे गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की नियुक्ति संभव होगी। 3 सदस्यों की कमेटी लेगी इंटरव्यू। योग्यता और आयु सीमा तय कर दी गई है। यहां पर गौर करने वाली बात है, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु होगी 23 वर्ष। कम से कम आप 23 साल के होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष। इस बात का ध्यान रखिएगा, कम से कम 23 साल, ज्यादा से ज्यादा 45 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलेगी। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% तय किया गया है। आरक्षित वर्ग को 5 अंकों की छूट दी जाएगी। नेट आधारित सिलेबस से होगा परीक्षा, है ना। यहां पर आपका नेट आधारित जो आपकी जिस तरीके से आपका नेट का सिलेबस है उसी तरीके से सिलेबस होगा, और वहीं पर जो है सारा का सारा आपका सेटलमेंट बिठा दिया जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया कि अब और ज्यादा टफ होने वाली हैं चीजें। अब वो वाली चीजें नहीं बची हैं कि आप रट्टा मारेंगे और कहानी जो है सॉर्ट हो जाएगी। जी नहीं, अब आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। 160 अंक की परीक्षा जहां आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज चेक की जाएंगी, देन 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, फिर मिलाकर जो है आपका हिसाब किताब बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। नंबर 1। दूसरा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपकी एज भी सेट कर दी गई है। 23 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, 45 मैक्सिमम होनी चाहिए। और बाकी के ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है कि अगर आप बिहार का डोमिसाइल रखते हैं तो ही आप वहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और स्टेट के हैं वहां रिजर्व्ड कैटेगरी है, लेकिन बिहार में आपको जनरल कैटेगरी से ही एग्जाम देना होगा। तो ये सभी बातों का आपने ध्यान रखना है।
कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा हो, वो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं आगे और शानदार वीडियो बनाऊंगा। मैंने आर्टिकल आपको दिखा दिया है, आप भी आर्टिकल चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई मन में डाउट रह जाए, शंका रह जाए, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ नया, कुछ बेहतरीन लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस।